क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे पावरफुल और इमोशनल मूवमेंट माना जाता है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह समझा दिया था कि अब भारतीयों को ज़्यादा टाइम तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता। 1940 के टाइम पे दुनिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। ब्रिटेन, जर्मनी और दूसरे कंट्रीज़ के अगेंस्ट वॉर लड़ रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने बिना इंडियंस की परमिशन के इंडियंस को भी वॉर में धकेल दिया। इस वजह से भारत के बहुत सारे नेता बहुत गुस्सा हो गए। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा। इस मिशन को क्रिप्स मिशन कहा जाता है। उन्होंने इंडियंस को प्रॉमिस दिया कि वॉर के बाद इंडियंस को कुछ पावर्स दी जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स ये थी कि पहली थी भारतीयों को जल्दी स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। दूसरा था ब्रिटिश सरकार के पास ज़्यादा पावर्स थी। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन रिजेक्ट कर दिया और ये वार्ता यहीं पे रद्द हो गई। अब है 8 अगस्त 1942 को जब कांग्रेस की मीटिंग मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसे आज के अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हुआ और इस मीटिंग में महात्मा गांधी ने एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने एक नारा दिया जो करो या मरो के नाम से जाना जाता है। यह नारा सुनते ही पूरे देश में जोश की लहर दौड़ उठी। ब्रिटिश सरकार जो थी वो आंदोलन से डर गई थी और इसलिए उन्होंने आंदोलन के शुरू होते ही बहुत सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया। अरेस्ट होने वाले नेताओं में से प्रमुख नेता जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ब्रिटिश सरकार को लगा कि नेताओं को जेल में डालने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। पूरे देश में प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। क्विट इंडिया मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये सिर्फ नेताओं का ही आंदोलन नहीं था, बल्कि सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स, विमेंस, फार्मर्स एंड वर्कर्स, इन सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अरुणा असफ अली ने मुंबई में कांग्रेस फ्लैग फहराया और मूवमेंट को कंटिन्यू रखा। क्योंकि बड़े बड़े नेता जेल में थे, इसलिए कुछ लोगों ने अंडरग्राउंड होकर मूवमेंट चलाया। इसमें थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता। उषा मेहता ने एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया था। इस रेडियो के ज़रिए फ्रीडम मैसेजेस सीक्रेटली पूरे देश में पहुंचाए जाते थे। यह ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था। मूवमेंट पीसफुली स्टार्ट हुआ था, लेकिन कई जगह पब्लिक का गुस्सा वायलेंट भी हो गया। लोगों ने रेलवे ट्रैक्स तोड़ दिए, टेलीग्राफ लाइंस कट कर दी, सरकारी दफ्तरों पर अटैक किया। ब्रिटिश सरकार ने मूवमेंट को दबाने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस फायरिंग की, लाठीचार्ज किया, लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। अब इस भारत छोड़ो आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि भारतीय लोग अब उनके रूल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और क्विट इंडिया मूवमेंट ने इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई डायरेक्शन दी और 1947 की आज़ादी का रास्ता तैयार किया।